भारत, रूस और चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की हुई है। मैं दीक्षा आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रिक्स अब 10 देशों का समूह बन गया है, जिसमें 5 और राष्ट्र पूर्ण सदस्य बने हुए हैं। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या है ब्रिक्स। इस समूह ने सितंबर 2006 में आकार लिया और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन, जिसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, देश शामिल थे। सितंबर 2010 तक आते आते दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह वर्षों से वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक रहा है। अभी वर्तमान में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जा रही है। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त में जोहान्सबर्ग में समूह में शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी। हालांकि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइले ने पिछले हफ्ते अपने देशों को ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की थी। पुतिन ने इस संबोधन में कहा है कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि ब्रिक्स लगातार बढ़ती संख्या में समर्थकों और समान विचारधारा वाले देशों को आकर्षित कर रहा है, जो संप्रभु समानता, खुलेपन, आम सहमति, बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की आकांक्षा और एक निष्पक्ष वैश्विक वित्तीय एवं व्यापार प्रणाली जैसे इसके अंतर्गत निहित सिद्धांतों को साझा करते हैं। पुतिन ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि परंपराओं को संरक्षित करते हुए और पिछले वर्षों में संगठन द्वारा प्राप्त अनुभव से निर्देशित होकर हम इसकी गतिविधियों के सभी प्रारूपों में एक नए प्रतिभागियों के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की सुविधा प्रदान करें। और इसके साथ ही रूसी अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में विज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और खेल में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर हमारी अध्यक्षता के तहत कई रूसी शहरों में विभिन्न स्तरों और प्रकारों के 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह कहा गया है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।